फिलिस्तीन और इजराइल के बीच माहौल गरमाया हुआ है। आतंकी संगठन हमास ने गाजा में शनिवार की सुबह अचानक महज 20 मिनट में इजरायली शहरों पर ताबड़तोड़ करीब 5000 रॉकेट्स दागे। इतना ही नहीं, हमास के बंदूकधारी इजरायली शहरों में भी घुस गए और कुछ सैन्य वाहनों पर कब्जा कर हमले किए। कई इजरायली सैनिकों को बंधक भी बना लिया गया। इन सब के बीच सवाल उठ रहे हैं कि हमास ने इजराइल के आयरन डोम को कैसे चकमा दे दिया, जिसे दुनिया की सबसे अच्छी वायु रक्षा प्रणालियों में से एक माना जाता है। इजराइल इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, क्योंकि फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास ने जिस तरीके से उस पर हमला किया है, उसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। इजराइल के लोगों ने सोचा भी नहीं था कि उनकी सुबह इस तरह की होगी। यहाँ के लोगों की सुबह हवाई हमलों से गूंज उठेगी। हर तरफ शोर ही शोर, लोगों में डर देखने को मिला। माना जाता है कि इजरायली सेना की गिनती दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में होती है। उनके पास दुनिया की सबसे जबरदस्त खुफिया एजेंसी मोसाद है, लेकिन इसके बाद भी हमास इजराइल पर हमला करने में सफल हो गया। इन सब के बीच सवाल उठ रहे हैं कि जो इजराइल वायु सीमा की सुरक्षा के लिए आयरन डोम सिस्टम की बात करता है, उसके रहते हुए हमास ने ये जबरदस्त हमला आखिर कैसे कर दिया? कैसे इस बार इजराइल का ये रक्षा कवच हमास ने भेद दिया? इजराइल ने अमेरिका के सहयोग से राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम को ध्यान में रखते हुए आयरन डोम को रॉकेट हमलों का मुकाबला करने के लिए विकसित किया है। इजराइल साल 2011 से इस प्रणाली का इस्तेमाल कर रहा है और इजराइल की सेना और सरकार दावा करती है कि आयरन डोम दुनिया का सबसे विकसित एयर डिफेंस सिस्टम है और इसका सक्सेस रेट 90% से भी ज्यादा है। वायु रक्षा सिस्टम आयरन डोम के मुख्य रूप से 3 हिस्से होते हैं। पहला रडार, दूसरा लॉन्चर और तीसरा कमांड पोस्ट। रडार के जरिए डोम सिस्टम यह तय करता है कि आसमान में दिख रही चीज खतरा है या नहीं। अगर सिस्टम को लगता है कि यह खतरा है, तो आयरन डोम रॉकेट पर इंटरसेप्टर मिसाइल से हमला कर देता है। आयरन डोम में इस समय तामीर मिसाइलें इस्तेमाल में की जा रही हैं। वही जिस सिस्टम से मिसाइल लॉन्च की जाती है, उसे लॉन्चर कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, स्टेशनरी और मोबाइल। स्टेशनरी एक ही जगह पर फिटेड सिस्टम होता है और मोबाइल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। मिसाइलें हवा में सीधे ऊपर की तरफ छोड़ी जाती हैं और उसके बाद ये अपने निशाने को ढूंढते हुए दिशा बदल लेती है। ये इंटरसेप्टर हवा में ही रॉकेट को नष्ट कर देती है। वही कमांड पोस्ट से इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जाती है। अब सवाल ये कि इस बार आखिर आयरन डोम नाकाम कैसे हुआ? तो फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास लंबे समय से इजराइल पर हमले की फिराक में था। वो हर समय हमला करने की रणनीति बनाता रहता था, लेकिन इजराइल ने अपने सभी सीमाओं को अभेद्य बना रखा है। जमीनी सीमाओं पर उसके जवान पहरा देते हैं और हवाई सीमा की सुरक्षा आयरन डोम करती है। इस बार हमास ने इजराइल पर हवाई हमले से ही शुरुआत की। वो पहले भी कई बार हवाई हमले कर चुका था, लेकिन हर बार आयरन डोम की वजह से हमले नाकाम हो जाते थे। हालांकि ये सवाल जरूर उठ रहा है कि इस बार ऐसा क्या हुआ कि हमास अपने नापाक इरादों में सफल हो गया। बताया जा रहा है कि बार बार फेल होने के बाद हमास आयरन डोम की कमजोरी खोज रहा था और इस बार उसे पता चल गया कि वो कैसे इस सिस्टम से लड़ सकता है। तो आतंकी संगठन ने सॉल्वो रॉकेट हमले, यानी कम समय में लॉन्च किए गए कई रॉकेट्स से इजराइल पर हमला कर दिया, जिससे नियंत्रण प्रणाली के लिए सभी लक्ष्यों को रोकना मुश्किल हो गया है। इस बार सिर्फ 20 मिनट में 5000 से ज्यादा रॉकेट्स लॉन्च कर दिए गए और ये रॉकेट भी छोटी दूरी के थे, इसलिए जब तक सिस्टम इनका अंदाजा लगाकर जवाबी हमला करता, तब तक देर हो चुकी थी। क्रूड रॉकेट तकनीक विकसित कर रहा है हमास लगातार अपनी क्रूड रॉकेट तकनीक विकसित कर रहा है और पिछले कुछ सालों में इसने तेल अवीव और यहां तक कि यरूशलेम सहित इजराइल के प्रमुख शहरों को कवर करने के लिए अपनी सीमा बढ़ा दी है।
हालांकि हमास ने लॉन्च किया रॉकेट उसे रोकने के लिए दागी गई तामीर मिसाइल की तुलना में काफी सस्ता है। इजराइल के लिए आयरन डोम का मूल्य इसकी लागत से कहीं ज्यादा मायने रखता है। इसने कई बार खुद को साबित किया है कि यह लक्ष्यों को बेअसर कर सकता है और लोगों की जान बचा सकता है। 2012 में हमास के साथ संघर्ष के दौरान इजराइल ने दावा किया था कि गाजा पट्टी से नागरिक और रणनीतिक क्षेत्रों की ओर दागे गए 400 रॉकेट्स में से 85% को बर्बाद कर दिया गया था। साल 2014 में संघर्ष के दौरान हमास द्वारा कई दिनों के भीतर 4,500 से ज्यादा रॉकेट्स दागे गए थे और इस दौरान 800 से ज्यादा को रोक दिया गया और लगभग 735 को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। इसकी सफलता दर 90% थी। 2021 में इजराइल ने कहा कि उसने रॉकेट और मिसाइल सेल्वो के हमलों को रोकने के लिए साथ साथ कई मानव रहित हवाई वाहनों को एक साथ नष्ट करने सहित अतिरिक्त हवाई खतरों से निपटने के लिए भी सिस्टम को अपग्रेड किया है। मई 2021 में 2 हफ्ते तक चले इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में शुरुआती दिनों में 1000 से ज्यादा रॉकेट्स दागे गए और पूरे संघर्ष के दौरान 4,500 से ज्यादा रॉकेट्स दागे गए थे। दुनिया में आयरन डोम जैसी वायु रक्षा प्रणाली सिर्फ अमेरिका और इजराइल के पास है और हमास ने इजराइल की इस रक्षा प्रणाली को भेद दिया है, जो कि एक बड़ी चिंता का कारण बन चुका है। अब देखना होगा कि इजराइल इसकी काट कैसे निकालता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।